सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। कल हमने देखा कि डिमांड क्या होता है, डिमांड होती कितने प्रकार की है और डिमांड वो कौन कौन सी चीजें हैं जिससे डिमांड अफेक्ट हो सकती है। तो उसमें हमने पढ़ा कि सर डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी which a particular person is willing and able to buy at a particular time at a particular price। एक ऐसी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी जो कि एक इंसान चाहत भी रख रहा है खरीदने की, प्लस उसके पास एबिलिटी भी है उसको खरीदने की। इट इज नोन एज डिमांड। देन हमने पढ़ा डिमांड होती कितने प्रकार की, तो डिमांड दो प्रकार की होती, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। एक सिंगल पर्सन की डिमांड इंडिविजुअल डिमांड, हम सबकी डिमांड मार्केट डिमांड। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, वो कौन कौन सी चीजें हैं जिससे डिमांड अफेक्ट हो सकती है। तो हमने देखा कि ऐसी 8 हमने टॉपिक्स देखे थे जिससे डिमांड अफेक्ट हो सकती है। अब ये जो 8 टॉपिक हैं इनको डिवाइड किया गया था या इनको कैटेगराइज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिमांड एंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट डिमांड। तो 5 ऐसी चीजें थी जो कि इंडिविजुअल डिमांड को कैटर करती थी और 3 ऐसी टॉपिक्स थे जो कि मार्केट डिमांड को कैटर करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसके आगे वाले टॉपिक्स कि डिमांड फंक्शन क्या होता है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है और लॉ ऑफ डिमांड क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। पहला था प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी की कीमत, जिसकी आप डिमांड देखना चाह रहे हो उसकी कीमत, उसको रिप्रेजेंट करा जाता है बाय पी एक्स, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। सेकेंड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। हमने देखे थे 2 प्रकार के रिलेटेड गुड्स होते हैं, विच इज कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को क्या बोलते हैं अपन, पी आर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। फिर आती है इनकम, जिसको बोलते हैं क्या, Y। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है T से। चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है F से। फिर साइज ऑफ पॉपुलेशन, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है PO से। फिर सीजन एंड वेदर, सीजन एंड वेदर को रिप्रेजेंट किया जाता है S से। एंड लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल D से। अगर अपन बात करें इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, तो ध्यान रखना बेटा, कभी भी अगर फंक्शन जैसा कोई भी शब्द आ जाए आपके 11th या 12th इकोनॉमिक्स में, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, एक लाइन आपको हमेशा लिख के आना है, दैट इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन। ठीक है। इसको मान लो कि ये एक सरकारी टॉपिक है हमारे पास, क्या लिखना है, it is a functional relationship between, किन किन 2 चीजों के बीच का फंक्शनल रिलेशनशिप, बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड ऑल द फैक्टर्स which affect इंडिविजुअल डिमांड। सर ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप है किसके बीच का, इंडिविजुअल डिमांड का, और वो सारे फैक्टर्स जो कि इंडिविजुअल डिमांड को चेंज कर सकते हैं या बदल सकते हैं, उनके बीच के रिलेशन को अपन क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप, एफ का मतलब होता है फंक्शनल रिलेशन बिटवीन Px, PR, Y, T एंड F। ठीक है, ये कहलाता है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। इसके बाद आता है मार्केट डिमांड फंक्शन। मार्केट डिमांड फंक्शन क्या होता है, वही सेम टू सेम बात, इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट डिमांड एंड ऑल द फैक्टर्स which affect
मार्केट डिमांड। ये मार्केट डिमांड और वो सारे फैक्टर जो कि मार्केट डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं, उन दोनों के बीच के रिलेशन को क्या बोलते हैं? मार्केट डिमांड फंक्शन। इसका फंक्शन कैसे बनेगा कि dx इक्वल्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन px, pr, y, t, f एंड बाकी के लिए po, s एंड कैपिटल D। ये कहलाते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन और इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। होपफुली आपको ये पूरा टॉपिक समझ आया हो। इसके बाद अपन पढ़ते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, या मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं ISHID, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है? ध्यान रखना, डिमांड किस किस चीजों पर डिपेंड करती है? डिमांड दो चीजों पर डिपेंड करती है, प्राइस एंड डिमांड इटसेल्फ। ठीक है, सो पहला वाला रखना डिमांड, सेकंड रखना प्राइस। आप देखोगे कि अगर प्राइस बढ़ती जाएगी, सपोज 0 1 2 3 4 5, तो डिमांड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। 50, देन 40, या अपन मान लेते हैं कि 0 से तो डिमांड होती है 1 2 3 4 5, अपन मान लेते हैं कि 50, 40, 30, 20 एंड 10। ये क्या कहलाता है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, क्योंकि एक ही डिमांड की बात हो रही है। मार्केट डिमांड शेड्यूल की बात करेंगे, मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल कैसा बनेगा भैया? सब मार्केट डिमांड शेड्यूल बनेगा कि सबसे पहले डिमांड, उसके बाद आएंगे हम लोग काय पे, सॉरी सबसे पहले अपन काम करते हैं डिमांड के लिए लेते हैं प्राइस। सर सबसे पहले प्राइस, और यहाँ पे अपन मान लेते हैं कि डिमांड फॉर फर्स्ट कमोडिटी, डिमांड ऑफ सेकंड कमोडिटी, और थर्ड वाले कॉलम में लिख लेते हैं अपन टोटल डिमांड। और मान लेते हैं प्राइस बढ़ गया सर, प्राइस कैसा बढ़ा? 1 2 3 4 5। तो जो डिमांड 1 थी वो कैसी बढ़ रही थी? कम हो रही थी 50 40 30 20 10। और दूसरा अपन मान लेते हैं कि दूसरी कम हो रही थी सर 5 4 3 2 1। तो टोटल डिमांड क्या होगी, या मार्केट डिमांड क्या होगी? टोटल डिमांड और मार्केट डिमांड क्या होगी? 50 + 5 55, then 40 + 4 44, 30 + 3 33, then 22, then 11। ये कहलाएगा मार्केट डिमांड शेड्यूल। यहाँ पे एक से ज्यादा डिमांड रिप्रेजेंट करे जा रहे हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल, यहाँ पे सिंगल कमोडिटी की डिमांड रिप्रेजेंट करी जा रही है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ठीक है, ये वाला समझ आया टॉपिक। अब आते हैं डिमांड कर्व। ध्यान रखना बेटा, मैं एक ही में समझा रहा हूँ पूरा टॉपिक। डिमांड कर्व जो होता है वो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन नीचे गिरती हुई, डाउनवर्ड स्लोप। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों? क्योंकि सर जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, ये जो यहाँ पे दो एक्सेस होते हैं, एक्स एंड वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस रिप्रेजेंट करता है किसको? प्राइस को। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है, वाई एक्सेस किसको रिप्रेजेंट करता है? डिमांड को। वैसे वैसे डिमांड क्या होती जा रही है? कम होती है। सपोज मान लेते हैं प्राइस 1 था तो डिमांड यहाँ आ रही थी, प्राइस बढ़ के 2 हो गया तो देखो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस बढ़ के 3 हो गया तो और कम हो जाएगी, 4 हो गया तो और कम हो जाएगी, और 5 हो गया तो और भी कम हो जाएगी। यही हुआ है यहाँ पे, यही यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है इसमें आपके डीडी कर्व में या डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व कैसा होता है? इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व जो कि नीचे की तरफ गिरता है। मार्केट कर्व कैसा बनेगा? मार्केट कर्व भी ऐसे ही बनेगा सर, बस वहां पे दो डिमांड है तो एक डिमांड कर्व ये बन गया, एक और इधर बना दो ऐसा, इसको भी नाम दे दो D1, और मार्केट डिमांड ये हल्का सा फ्लैटर बना दो, विच इज इसको दे देते हैं D2 और इसको दे देते हैं D या MD। मार्केट डिमांड ये कहलाता है मार्केट डिमांड कर्व एंड इंडिविजुअल डिमांड कर्व। मैंने एक ही में समझा दिया है, कंफ्यूज नहीं होना बेटा। एक ही कर्व आ रहा है तो डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, बहुत सारे कर्व आ रहे हैं तो मार्केट डिमांड। और मार्केट डिमांड हमेशा कैसा? हल्का सा फ्लैटर। ठीक है, सो ये था आपका पूरा टॉपिक डिमांड का, जिसमें हमने पढ़ा प्रीवियस वाले वीडियोस में डिमांड क्या होती है, इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड क्या होती है, डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं जिससे डिमांड अफेक्ट करी जा सकती है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, मार्केट डिमांड फंक्शन क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, और इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है। इसके अलावा कल मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं इस चैप्टर की लास्ट वीडियो,
जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा लॉ ऑफ डिमांड बहुत अच्छे, बहुत विस्तार से, चेंजेस कैसे आते हैं डिमांड कर्व में वो, ये दोनों टॉपिक अपन कल वीडियोस में पढ़ेंगे और इस वाले चैप्टर को यहीं पे खत्म करेंगे। सो थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब।